ये तो दो। हेलो। चलो 26 का 26 जनवरी है रात के 11:30। तेरे बोला कोणों पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं। एकदम सुबह सुबह का समय है, बच्चे दोनों स्कूल जाने लगे हैं। अनी भी आ गया है, आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। स्कूल की टाइमिंग अभी लब्बू की जल्दी है और अनी की थोड़ी सी लेट है, तो अनी ना थोड़ा सा लेट जाएगा, पहले लब्बू जाएगा और उसके बाद। तो लब्बू तो अपने पापा के साथ ही निकल जाता है, अनी की दिक्कत हो जाती है, अनी को थोड़ा सा बाहर ना पैदल तक जाना पड़ता है। तो लब्बू तो बहुत खुश होके जाता है सवेरे से, और यहाँ पे खड़े होके ना ऐसा लगता है कि ये रोड क्रॉस कर जाना, तब तक इनको देखते ही रहे। और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही अनी इधर से निकलने लगा है। पानी की बोतल रह गई थी, फिर एंड टाइम पे मैं फटाफट से पानी की बोतल भर के लेकर आई कि चलो पानी लेकर जाओ। मना कर रहा था कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं नहीं ले जा रहा, मैं वहीं से पी लूंगा, लेकिन मैं बोला कि नहीं अपनी बोतल लेके जाओ। बच्चों को भी पता नहीं क्या है, मतलब इतनी फ्रेंडशिप इनकी तगड़ी है कि मैं नहीं, चलो दोस्त ला रहा होगा मैं उसके में से पी लूंगा। और ना इधर खड़े होकर दोनों बच्चों को मुझे देखना ही पड़ता है, लब्बू को इतना ज़्यादा नहीं लेकिन अनी को ज़्यादा, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारे डॉगी रहते हैं, तो जब तक ये रोड क्रॉस नहीं कर जाता ना तब तक मैं इसको देखती ही रहती हूँ। और अभी ना हमारे घर में काम चल रहा है, तो उसकी वजह से ना आपको आवाज़ आ रही होगी ऊपर, क्योंकि पत्थर वगैरह कट रहे हैं ना, तो उसकी वजह से तो आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, समय होने के लिए जा रहा है सुबह के 10, और मैं तो आज 5:30 बजे की ही जगी हुई हूँ। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं, पतिदेव भी चले गए हैं। और आज सुबह ब्रेकफास्ट में बने थे पराठे बने थे, लेकिन आज ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था सुबह सुबह पराठे खाने का। तो फिर बच्चों को स्कूल भेज के, आलू की सब्जी पराठा, बच्चों को स्कूल भेज के, पतिदेव को काम पे भेज के, फिर मैंने मेरे लिए बनाया बहुत ही टेस्टी, जिस स्टाइल में मुझे पसंद है, पोहा। तो साथ में कॉफ़ी भी बनाई है, पोहा भी बनाया है। तो मैं अब इन टेस्टी पोहों को इंजॉय करूंगी, खाऊंगी इन्हें। बहुत ही ये यम बने हैं। मैंने 2 बाइट ली थी और उसके बाद मेरा व्लॉग है उसे स्टार्ट किया था, क्योंकि आज मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है ये पोहा खाने की। और घर की हालत तो बहुत ही नाजुक हो चुकी है, मन कर रहा है दिखाऊं या फिर नहीं दिखाऊं, लेकिन थोड़ी सी झलक में दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए क्या हालत हो रखी है पूरे घर की, क्योंकि कल ना अनी आ गया है, तो गांव से कुछ कुछ सामान भी आया है, तो वो सारा सामान अभी ऐसे ही फैला पड़ा है। और सुबह से बच्चों को स्कूल भेजना, यही सारे काम हो जाते हैं। बाहर वॉशिंग मशीन लगी हुई है, तो जब तक मैं मेरे पोहों को खत्म करती हूँ ना, तब तक आप देख कर आइए कि कल रात को अनी आया था तो वो किस स्टाइल में आया है। आ गए, खुश रहो। बहुत लेट हो गए। लेट हो गया, थोड़ी रुक गई थी गाड़ी। कहाँ पे? गाड़ी 10-15-20 मिनट, हम्म, और थोड़ा देर लेट हो गए थे। किधर? ऑटो से आए थे, तुम तो और मोटे हुआ है, तुम्हें पतला करने के लिए भेजा था। गाड़ी में बहुत दूध पिला दिया। ये तो तुम्हें पतले होने के लिए भेजा था, तुम तो मोटे होके आ गए हो। कोई बात नहीं। हैं? अब कब जाओगे दोबारा? अब तो वही 10 की सोच रहा हूँ, 10 फरवरी को। छुट्टी हो गई तुम्हारी कितने की? 5 दिन की। 23 से। कैसे मतलब? 23 को बसंत पंचमी है, 2 घंटे के लिए जाना है। फिर 24 का सेकंड सैटरडे है, फिर 25 का संडे है, 26 का 26 जनवरी है। पहले नहीं बता सकती थी, 2 दिन आ रहे हैं। फिर अभी फिर पेपर है, फिर तैयारी कब करोगे? 29 को फिर वहां चले जाओगे, तो अब तैयारी भी तो करनी है कि वहीं रहते अब। हम तुम्हें पतला होने के लिए भेजा था, तुम तो। कोई बात नहीं, दादी तभी उसको तो दूध पहले बोली थी, अनी तो इतना पतला हो क्या है, वरना मम्मी बोलेंगे उसकी कि हमने तो तब वो भेजा था, मतलब पतला करके। दादी ने उसको कुछ खिलाया ही नहीं, खिलाया, ऐसे ही बेफालतू में भेज दिया उसको, तभी दादी ने दूध पिला दिया। पापा बस जोरा टांग पा रहे हैं ऐसे करने के। पहले मम्मी आई, पहले मम्मी के जोरा टांगो, लला के जोरा टांगो।
मैं तो सैटरडे को ही आ गई थी, लेकिन अनी आ पाया है ट्यूसडे को, क्योंकि सैटरडे को कोई लेने के लिए नहीं गया था। फिर बीच में संडे था, मंडे वाले दिन कोई लेने के लिए गया था, तो मंडे वाले दिन शायद थी परवा, और हमारे यहाँ परवा पे नहीं आया जाता है, तो इसलिए सासू माँ ने नहीं भेजा। अब आज ये ट्यूसडे को आया है, और आने के बाद सारी चीज़ें देख रहा है इधर कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी है क्या नहीं रखी। अब इसको याद आया कि लब्बू कहाँ है, तो मैंने बोला लब्बू सो गया। अब जाके देख रहा है कि लब्बू कहाँ है, और उसके कान में जाके बोल रहा है कि मैं तो बहुत बोरबॉन खा के आया हूँ बिस्किट, और तुम्हारे लिए भी रखे हैं। तो वो पूरी रात यही बोलता रहा, मुझे दो मम्मा, मुझे दो मम्मा। थोड़ी देर पहले ही सोया था और कच्ची नींद में ही उससे ये बोल दिया। इतना बेकार लड़का है ये, मतलब कुछ ना कुछ उससे चिढ़ाता ही रहता है। अंकल जी, तो उनसे ले लेते हैं सब्जी। पहले देखना पड़ेगा क्या क्या लाए हैं। गाजर है, मटर है, टमाटर है। गाजर कैसे दी? और फिर मैंने उसके बाद कुछ भी सूट नहीं किया, क्योंकि घर पर आए हुए हैं जीजा जी, तो फिर उनके खाना पानी में लग गए। खाना पीना खिलाया पिलाया, और फिर वो गए थे पतिदेव की बाइक को लेकर। उन्हें कहीं पर काम था, तो वो गाड़ी को यहीं पर छोड़ गए थे और बाइक को साथ में लेकर गए थे। तो इसलिए पतिदेव को ना ऑटो से या रिक्शे से ही जाना पड़ा अपने काम पे। तो अब जीजा जी आ चुके हैं, तो वही मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि जीजा जी आ चुके हैं। तो अब वो रिक्शे से आए, कह रहे मेरे पास खुले पैसे नहीं है, तो मैं बाहर खुले पैसे लेके खड़ी हूँ। गाड़ी हमारी पीछे खड़ी हुई है उधर। तो अब पतिदेव बाइक लेकर जाएंगे, और अब करते हैं शाम के खाने की तैयारी। तो पहले जाके मैं बनाऊंगी चटनी थोड़ी सी, क्योंकि जीजा जी को ना चटनी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे प्याज टमाटर की चटनी पीसेंगे। और बीच में ही लग गई थी दोनों बच्चों को भूख, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा प्लीज़ थोड़े से चावल फ्राई कर दो तो हम लोग खा लेंगे। और बच्चों को चावल फ्राई इतने पसंद है कि क्या ही बताएं। और अनी तो इतने टाइम से दूर है, तो कह रहा था मम्मा आपके हाथ का कुछ नहीं खाया, तो प्लीज़ आप चावल बना दीजिए। सुबह पराठे लेकर गया था, तो पराठे खाने का उसका दिल नहीं था, बोला था कि नहीं अपने हाथ के चावल फ्राई करके खिलाओ। तो बस बहुत हल्के से बेसिक मसाले डाल के इधर मैंने चावल बना दिए, साथ में कॉफ़ी भी चढ़ा दी थी, तो बच्चे चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ें खा लेंगे। तो बस अब मैंने इनको बुलाया कि आ जाओ, समय अभी 6:30 हुआ है शाम का, खा लो। लेकिन इतने में ही पतिदेव बोले कि अगर चावल फ्राई हो गया तो 2 कटोरी लगा दो, मैं और भैया दोनों लोग खा लेंगे। और फिर उसके बाद कुछ काम है, तो बाजार जाना है उन्हें, जीजा जी को कुछ लेना है, तो बोले कि तब हम वहाँ पे जाएंगे। तो जीजा जी ने तो इधर चावल खाए नहीं है, क्योंकि वो चावल कम पसंद करते हैं, लेकिन पतिदेव को मतलब पसंद है अगर गर्मा गर्म चावल बन रहे हैं तो उन्होंने तो यहाँ पे 1 कटोरी खा ली, लेकिन जीजा जी ने नहीं खाई। बोले कि अब हम डायरेक्ट खाना खाएंगे शाम के समय। पानी पिया, और पानी पीने के बाद फिर ये लोग निकल गए, जो इनको काम था बाजार में उस काम को करने के लिए। और जीजा जी कुछ बात कर रहे हैं अपने चैनल के बारे में, वो भी फेसबुक वगैरह चलाते हैं, तो उसके बारे में ही। और इधर फिर मैं लेकर आई थी बच्चों के लिए, और ये सूट मुझे रिसीव हुआ है फ्लिपकार्ट से। तो ये भी अच्छा सूट है, मैं पहले वो पहनी थी लोवर टी शर्ट, फिर जीजा जी आ गए, फटाफट से यही रखा था अंदर, तो फिर मैंने यही वाला सूट डाल लिया। और सच में चावल आज के बहुत टेस्टी बने हैं, और सर्दियों में तो ना ये ऐसे गर्मा गर्म चावल हैं, पोहा है, साथ में सेवइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा ही। और लब्बू भी बोल रहा था कि मम्मा काफ़ी समय हो गया आपके हाथ के चावल खाए हुए। और अनी का आप रिएक्शन देखना, देखो अनी का रिएक्शन, कह रहा मम्मा आपके हाथ की जितनी भी चीज़ें मैं खा रहा हूँ ना, ऐसा सुकून मिल रहा है, ये लग रहा है पता नहीं कितना समय हो गया तब से मैंने ये सारी चीज़ें नहीं खाई। तो यही बात कर रहा है, लेकिन पीछे ना कहीं म्यूज़िक वगैरह बज रहा है, तो उसकी वजह से ना मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया। तो यही कह रहा है कि मम्मा दादी भी खाना अच्छा बनाती थी, लेकिन आपके हाथ के खाने की ना बात ही कुछ अलग है। और फिर थोड़ी देर बाद ही पतिदेव और जीजा जी भी आ चुके थे, तो फिर करनी थी खाने की तैयारी। तो बस मैंने ना यहाँ पे प्लेटिंग कर दिया, और पतिदेव जा रहे हैं इधर पानी लेकर। मैंने कहा आप पानी लेकर जाओ, मैं इधर गर्मा गर्म रोटी सेक रही हूँ। बच्चे दोनों खेलने के लिए चले गए, तो रोटियाँ मुझे ही देनी पड़ेंगी बीच बीच में। तो बोल रहे थे कि थाली वगैरह मैं ले जा रहा हूँ, फिर रोटियाँ रह जाएंगी तो आप फिर लाती रहना। तो खाने में है कढ़ी चावल, साथ में मेथी आलू की सब्जी, चटनी और रोटी। तो पतिदेव लेकर जा रहे हैं थालियों को, और इसमें है कुछ मिठाइयाँ, लड्डू, पेड़ा और गाजर का हलवा, जो कि सासू माँ ने भेजा है। तो ये भी साथ में रख दे रहे हैं, क्योंकि खाने के बाद ना अच्छा लगता है थोड़ा सा मीठा। तो बस मैं अब इधर गर्मा गर्म रोटियां सेक रही हूँ। तो मुझे ना हाथ की रोटियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं, खिलाने में भी और खाने में भी। नॉर्मल कभी कभी घर के लिए बनानी होती है ना, तो मैं ऐसे चकला बेलन की बना लेती हूँ, लेकिन अगर कोई आता ना तो ज़्यादातर मैं हाथ की रोटियां बनाती हूँ। तो बस उन लोगों ने खाना खा लिया था, बच्चों ने चावल खा लिया था, तो फिर बच्चे अभी खाना खाने के लिए मना कर रहे हैं। तो फिर मैं भी इधर गर्मा गर्म लेकर बैठ गई कि मैं भी खा लूँ, फ्री हो जाऊँ,
क्योंकि ना बर्तन पड़े हुए हैं ढेर सारे, तो वो सारे बर्तन धुलने हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा। एक के बाद एक काम तुरंत ही निकलते जा रहे हैं, तो बस वही सारे काम होते जा रहे हैं। मैं इधर खाना खा ही रही थी, जीजा जी ने खाना पहले खा लिया और अब खा लिया इधर पतिदेव ने, तो अपनी थाली लेकर आए, बोल रहे हैं कि खाना बहुत ही टेस्टी बना है। और उसके बाद अब यहाँ पे हो चुके हैं इतने सारे बर्तन, ढेर सारे। तो चलिए अब चलते हैं, इन बर्तनों को धुलना है। और ऐसे जब बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मेरा तो दिल कपने लगता है कि कैसे होगा सब कुछ। सुबह रिया आ जाती है तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। खाना पीना सभी लोगों ने खा लिया है और मैंने भी खा लिया है, जीजा जी पतिदेव ने भी खा लिया था। बच्चे पहले ही चावल खा चुके हैं, कॉफ़ी पी चुके हैं एक एक मग भर के, तो अब वो नहीं खा रहे हैं, मना कर रहे हैं वो लोग। बच्चे कर रहे हैं दोनों पढ़ाई, जीजा जी कर रहे हैं रेस्ट। तो अब मुझे करनी है ये पूरी किचन साफ़। हालांकि रिया कल कर सकती है, लेकिन ना मुझे इस तरीके से किचन फैली हुई नहीं अच्छी लगती। मुझे लगता है कि धुल के रख दो वो ज़्यादा सही है। रिया आएगी कल 11 बजे और अभी रात के 11 नहीं बजे हैं, अभी शायद 9:30 पौने 10 का टाइम होगा। पतिदेव चले गए फिर दोबारा से अपने काम पे, क्योंकि जीजा जी आ गए थे तो वो थोड़ा सा जल्दी आ गए थे उस वजह से। तो बोल रहे थे कि 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। तो इस काम को ऐसे छोड़ना नहीं है, फटाफट से चुटकी बजा के तो ये काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी जल्दी से इन सारे बर्तनों को धुलते हैं, पूरी किचन को साफ करते हैं, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे। और सुबह इस तरीके की अगर मैसी किचन मिले ना, तो भैया मुझसे तो काम ही नहीं होता। तो चलिए सारे काम को ख़त्म करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मुश्किल हो गई है, बहुत बड़ी नहीं, उससे भी बहुत बड़ी। आज पता नहीं क्या हो गया, ऊपर कुछ काम चल रहा है, मकान बन रहा है, कुछ रेलिंग लग रही है। तो उसने ना काटा था, ग्राइंडर से कुछ काट रहा था, तो गलती से ना एक पाइप कट गया है। उसकी वजह से ना अभी दीदी बता रही थी कि टंकी में पानी नहीं भर पा रहा है। 2-3 बार भर चुकी है लेकिन पानी नहीं भर पा रहा है। और अभी जब मैंने नल चला के देखा पानी नहीं आ रहा, फिर उनको फ़ोन किया तो फिर उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम बताई हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये इतने सारे बर्तन कैसे धुलेंगे, और मेरे पास एक्स्ट्रा पानी भी नहीं है। और डायरेक्ट चलते हुए नल में बर्तन धुलो ना तो थोड़े से जल्दी भी धुल जाते हैं। अब ऐसे किसी दूसरे बर्तन में पानी लेके फिर भरो, इस तरीके से नहीं भर पाते हैं। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। अब जब ये डायरेक्ट वाला नल चलेगा ना तब पानी आएगा। और डायरेक्ट वाला नल ऐसे कब तक चलाएंगे, वो 3 से 4 बार बता रही थी कि चला चुकी हैं, लेकिन मैं तो काम में लगी थी तो फिर मैंने तो देखी ही नहीं है। अब क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सोच रही हूँ जब तक पानी की थोड़ी बहुत व्यवस्था होगी ना, जुगाड़ होगी, तब तक मैं मेरी वीडियो एडिट कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद देखती हूँ, पानी आ जाएगा तो धुलूंगी, वरना कोई बात नहीं। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इस कंडीशन का। आउट ऑफ कंट्रोल, दिमाग खराब हो चुका है मेरा। सो फ्रेंड्स, अब समय हो रहा है रात के 11:30, तब जाके बर्तन धुले हैं। सोच रही थी पानी चलेगा, जैसे तैसे करके ऊपर दीदी ने थोड़ी सी जुगाड़ लगाई और फिर भी पानी नहीं चला। फिर उन्होंने 10 मिनट के लिए डायरेक्ट जो मोटर होती है ना वो वाला पानी चलाया, और तब फटाफट से मैंने सारे बर्तन धुले हैं। बर्तन भी आज ढेर सारे हो गए थे, तो सारे बर्तन धुल चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग, टंकी में ना अभी भी पानी नहीं आ रहा। ये डायरेक्ट नल है तो इसको चालू किया था तब बर्तन धुले हैं, क्योंकि सारे ही बर्तन पड़े थे। और फिर सुबह बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते, तो बस नॉर्मली जैसा पानी था उस हिसाब से किचन साफ़ कर दिए। तो चलिए फिर अब मैं इस ब्लॉग को ये एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।